हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है जहां पर बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हें कितना मार्क्स लाना है और तुमने कितना मार्क्स लाया, पर कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि तुमने क्या सीखा। यहाँ 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, उसके बैग में ठूस ठूस कर बुक भर दिए जाते हैं। 15 साल तक उन्हें सिलेबस के नीचे दबा दिया जाता है और बोलते हैं रट्टा लगाओ, एग्जाम दो, मार्क्स लाओ। क्रिएटिविटी जीरो, फाइनेंशियल स्किल जीरो, रियल लाइफ स्किल जीरो, सब कुछ जीरो है हमारे देश में। यहाँ के टीचर क्या बोलते हैं, जो बुक में लिखा है उसे ही लिखो और रटो, और फिर कहते हैं सोचो नए आइडिया। अगर आप जैसे तैसे करके 12th क्लियर कर लेते हैं, फिर आप सरकारी फॉर्म फिलअप करते हैं। जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके घर से 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर आपका सेंटर है, और फिर आप पैसा का जैसे तैसे इंतजाम करके चले जाते हैं। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम सेंटर तो चेंज हो गया है, कुछ इनके जैसा। इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार भी दे सकता है। हम मान लेते हैं कि आप अपना एग्जाम सेंटर ढूंढने में सक्सेस हो गए, कुछ इनके जैसा। मैं और मेरे 3 दोस्त हैं यहाँ पे। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। मोहिनी देवी सामने आपको दिख रहा होगा, एसएससी का एग्जाम सेंटर है। जब आप एग्जाम देने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ का माउस ही काम नहीं कर रहा है, कभी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कभी इंटरनेट इशू है, और फिर आपका एग्जाम खत्म। यही है हमारे देश का अर्थव्यवस्था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं? साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए।